तो एक्चुअल में हमारी फ़्लाइट डायरेक्ट नहीं है यहाँ न्यूजीलैंड से। सबसे पहले यहाँ क्राइस्टचर्च से है मेलबर्न, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, और फिर मेलबर्न में हमारा 10-11 घंटे का ले ओवर है, और देन मेलबर्न से न्यू दिल्ली की है। ये है भाई 6:10 मेलबर्न एयरपोर्ट के लिए 28 नंबर गेट। बढ़िया टिकट पड़ी है भाई अपने को 80,000 रुपीज़ की पर पर्सन। भाई वहाँ पे हो रहा था 9-10 डिग्री टेम्परेचर, यहाँ पे सुबह के 3-3:15 बजे ही 31 डिग्री हो रहा है। दोपहर को तो भाई पक्का 45 डिग्री पहुँच रहा होगा दिल्ली गुड़गांव में। ये खड़ी भाई अपनी गाड़ी, ये देखो तो रैप हो चुकी है, और इस बार थोड़ा सा हमने बढ़िया सा बनवाया है, देख सकते हो आप। नेक्स्ट वाला वीडियो मतलब फर्स्ट एपिसोड ऑफिशियली जो है अपना इस वर्ल्ड रोड ट्रिप का हो जाएगा। नाम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वर्ल्ड रोड ट्रिप होने वाली है। ऑलमोस्ट भाई 50 दिनों से दूर था अपनी गाड़ी से, आज फाइनली अंदर बैठ के बड़ा अच्छा सा लग रहा है। चलो जी भाई, अपनी न्यूजीलैंड की जर्नी को फुल स्टॉप देते हैं आज, क्योंकि अभी कुछ घूमना तो है नहीं, सीधा होटल जाके भाई रेस्ट ही करेंगे। सुबह 6 बजे जो फ़्लाइट है अपनी, उसके लिए रात को 3 बजे एयरपोर्ट जाना पड़ेगा, इसलिए। चलो भाई, चेक इन प्रोसेस डन। 25 नंबर रूम है और ग्राउंड फ्लोर पे ही है, सबसे बढ़िया बात। इतने भारी भरकम लगेज वैसे तो खैर चलो लिफ्ट होती है, अगर ऊपर भी देते तो ये, बट नीचे ही मिल गया ना रूम, बढ़िया है। यहीं के यहीं कट लेंगे सुबह सुबह अपना फ़्लाइट के लिए। ये है भाई रूम, देखो 2 सिंगल बेड लगे हुए हैं, जिसको भिड़ा के डबल भी कर सकते हैं। टीवी लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है उधर, और ये बड़ा सा बाथरूम है भाई। ठीक है, चलो कुछ ही घंटे बिताने हैं। चलो जी चलो, चला जाए इसको लौटाने के लिए। लेट्स को सारा चेक कर लिया अच्छे से, सामान सुमन अपना जितना था निकाल लिया है। पास में ही पेट्रोल पंप है, फ्यूल भरवा के फुल और दे देते हैं गाड़ी। लेट्स गो भाई, देख लो आखिरी बार ये पूरा, इसके बाद नहीं देखने को मिलेगा। हमें तो याद आएगी आएगी भाई, बहुत मज़े से घूमे हैं 14 दिन इस गाड़ी में, इसी में रहे है, खाया है, बनाया है, एडिटिंग करी है, अपलोडिंग करी है ना, सब कुछ करा है। चलो भाई आखिरी स्टार्ट देते हैं, लेट्स गो। ये रहा भाई बीपी का है डीजल स्टेशन, और दुकान भी है, तो इनकेस अगर यहाँ कार्ड नहीं चला मशीन में तो अंदर जाके पे कर आऊँगा कार्ड से। हाँ चलो जी, फ्यूल भी आखिरी बार ही भरवा रहा हूँ। मेरे ख्याल से भाई 15-20 लीटर ही आएगा, क्योंकि टैंक ऑलमोस्ट फुल ही है। ज़्यादा से ज़्यादा 25 लीटर आ जाएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं आने वाला। अरे भैया क्या है, 30 लीटर पार हो गया। हाँ, आधी टंकी तो खाली नहीं थी, अब कट लगा इसका। हद है भाई, इतना ज़्यादा आ गया, देखना 32, चलो 33 ही कर देता हूँ बेचारों के लिए। फुल रहेगा। लो 33.02 लीटर, $95। बस अंदर जाके इन्हें बता देना कि 9 नंबर वाले से भरवाया है, वहाँ लिखा होता है, और ये पे कर लेंगे। चलो जी चलो, डीजल का भी काम डन। अब यहाँ से 2 किलोमीटर है बस जहाँ रिटर्न करनी है, 5 मिनट लगेंगे जाने में। तो लेफ्ट में देखो सारे रेंटल वालों के ही ऑफिस है, हमें स्टार आरवी ढूंढना है, इसी लाइन में ही होगा। ये मिल गया भाई स्टार और जूसी वालों का। चलो अंदर लगाते हैं। ऑफिस भी इनका 4 बजे तक ही खुलता है, बस 2:15 तो हो ही चुके, 3:30 होने वाले हैं यार। कहाँ लगाऊँ पूछता हूँ। लिखा है ड्रॉप ऑफ का तो बंद है, अंदर आओ रिसेप्शन पे, देखो 9 से 4 बजे है ना। हालांकि अभी तो 3:30 भी नहीं बजे पूरे, तो चलते हैं अंदर। पूरे कुछ हमारा सामान बच गया भाई, तो एक इनकी ना पेंट्री बनी होती है, वहाँ पे जितना भी लोगों का सामान होता है वो रख जाते हैं, कि अगला किसी बंदे को चाहिए हो तो वो ले ले। हमने भी लिया था जब गाड़ी ली थी ना, तो कई लोगों का सामान लिया था। चलो भाई, इन्हीं की गाड़ी है, अपने को होटल तक भी छोड़ देगी मुफ्त में वो भी। और भाई मतलब ड्रॉप ऑफ का तो प्रोसेस बहुत सिंपल था, एक QR कोड लगा हुआ था, उसको जैसे मैंने स्कैन किया, अपना नाम डाला, गाड़ी का नंबर डाला, उसके बाद वहीं पे ही एक बॉक्स बना हुआ था, उसी में चाबी डाल दी। तो अब ये मेरे को लग रहा है बाद में चेक करेंगे, मेरे ख्याल से कल सुबह की तेल पूरा है कि नहीं है उसमें, या फिर बाकी कोई चीज़ इतनी ज़्यादा गंदगी तो नहीं फैला रखी। वो सब करने के बाद फिर मेरे पास एक ईमेल आएगा कि एक्स्ट्रा पैसे कोई चार्ज करने हैं इनको या नहीं करने। और वो जो डीजल टैक्स मैं आपको बता रहा था, वो ये मेरे कार्ड से ऑलरेडी खुद ही चार्ज कर लेंगे, क्योंकि वो ऑथराइज मतलब एज अ सिक्योरिटी रखा हुआ था मैंने। तो चलो यहाँ तो हार्डली 5 मिनट ही लगे, सब कुछ हो गया। लो जी लो, आ गए अपने होटल में, और अभी ये भी लोग जूसी वाले ही गाड़ी लेकर जा रहे हैं मेरे ख्याल से चेकआउट कर, मतलब ड्रॉप करने के लिए। चलो भाई चलो, सुबह के 3 बज गए हैं, ऊबर बुक कर दिया है। वैसे तो पास में ही था एयरपोर्ट, 1 किलोमीटर, बट बारिश आ गई, उस वजह से देखोगे ना तो सारा का सारा भाई पानी पानी कीचड़ हो रहा है। हमने सोचा ऊबर कर लेते हैं, $8-9 दिखा रहा है, ऑलमोस्ट 450-500 रुपये, तो ज़्यादा पैसे भी नहीं है, मतलब 1 किलोमीटर के हिसाब से देखोगे तो ज़्यादा ही है, बट ठीक है। अब सूट के सारे ख़राब होंगे पानी में, उससे बेटर है टैक्सी कर ली जाए। आने वाला है 2 मिनट में बस। तो भाई एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, खाली सा एयरपोर्ट पड़ा है भाई, मुझे तो लग रहा है कोई आया भी नहीं है। चलते हैं अंदर, चलो 6:10 की फ़्लाइट है अपनी, लगभग 3:25 हो रहे हैं शायद।
खुल गए, गेट तो खुले हुए हैं, 1-2 लोग दिख भी रहे हैं मुझे भाई। अभी तक तो चेक इन ही नहीं खुला, 3:45 पे खुलेगा। अपनी जो फ़्लाइट है वो है ये, अब हट गई, अभी आएगी, दिखाता हूँ। ये है भाई 6:10 मेलबर्न एयरपोर्ट के लिए 28 नंबर गेट पर। चेक इन मेरा ना तो ऑनलाइन हो पा रहा है भाई, और यहाँ भी अभी तक बंद दिखा रहा है। मस्त लोग तो देख रहे हो एयरपोर्ट पे लेट गए आराम से भाई। एज़ यूजुअल मशीन से तो अपना चेक इन हुआ नहीं, वहाँ काउंटर पे जाके करवाना पड़ा, क्योंकि हमें जिन देशों के लिए वीज़ा चाहिए उनमें चेक इन होता ही नहीं है ज़्यादातर मशीनों से। चलो भाई फाइनली बैग ड्रॉप वगैरह कर दिया है। तो मैं आपको बता रहा था मशीन से इसलिए नहीं होता। अब आप सोचोगे अनमोल भाई आप तो इंडिया वापस जा रहे हो ना, वीज़ा किस लिए चाहिए आपको? तो एक्चुअल में हमारी फ़्लाइट डायरेक्ट नहीं है यहाँ न्यूजीलैंड से। सबसे पहले यहाँ क्राइस्ट चर्च से है मेलबर्न, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, और फिर मेलबर्न में हमारा 10-11 घंटे का ले ओवर है, और देन मेलबर्न से न्यू दिल्ली की है। अब ऑस्ट्रेलिया का रूल क्या है, अगर आप ट्रांजिट भी कर रहे हो ना तो आपके पास ट्रांजिट वीज़ा होना चाहिए। अब हम 11 घंटे जैसे रुक रहे हैं, तो इसलिए मशीन से भाई लेते नहीं है चेक इन, क्योंकि ना फिर एयरलाइन वालों पे बात आ जाती है कि अगर वो बोर्डिंग पास दे देंगे और बंदे के पास वीज़ा नहीं है और बंदा निकल लिया, समझ रहे हो, आगे और पहुंच गया उस देश बिना वीज़ा के, तो फिर एयरलाइन वालों की जिम्मेदारी हो जाती है कि भाई इसको लेकर जाओ इस देश से। तो इसी रीज़न की वजह से अब एयरलाइन वाले ना स्ट्रिक्टनेस दिखाते हैं बड़ी, और पूरा चेक करते हैं कि आपके पास वीज़ा है या नहीं है। तो हम भी मैनुअल काउंटर पे गए, उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा है, हालांकि हमारे पास तो 3 साल वाला वीज़ा है, ट्रांजिट वीज़ा नहीं। तो मैंने कहा जी हाँ है। उन्होंने चेक नहीं किया, पर बोर्डिंग करके मतलब बोर्डिंग पास पकड़ा दिया यहाँ से मेलबर्न का भी और मेलबर्न से इंडिया का भी। भाई अभी ज़्यादा कुछ ना खुला नहीं हुआ एयरपोर्ट पे, बंद ही पड़ा है ऑब्वियसली भाई। सुबह अभी तो मतलब सुबह भी नहीं हुई, अंधेरा ही है। सब कुछ 7-8 बजे खुलता होगा शायद से। तो 28 नंबर गेट है अपना, आ ही गया हो रहा। 27 उसके आगे ये है 28। और भाई टिकट प्राइजेस की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हालांकि हमने ये टिकट आज से कुछ 8-10 दिन पहले बुक करवाई थी, बट भाई बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव। मतलब वो तेल की शॉर्टेज की वजह से मुझे लग रहा है फ़्लाइट के प्राइजेस हर जगह बढ़ गए हैं। ऊपर से भाई एयर इंडिया वालों ने कई जगह की फ़्लाइटें भी कैंसिल कर दी, और हमारी एयर इंडिया की थी तो हमें डर लग रहा था कि कहीं कैंसिल ना हो जाए ये भी। बट ये टिकट पड़ी है भाई अपने को 80,000 रुपीज़ की पर पर्सन, जिसमें यहाँ से मेलबर्न से इंडिया। तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव टिकट है भाई, हद से ज़्यादा। वैसे जनरली ये टिकट 60-65 हज़ार रुपये में मिल जाती है आराम से वन वे, बट अभी 80,000 रुपये पे करने पड़े एक बंदे के। तो खर्चा तो हो गया भाई इस वाली ट्रिप पे मोटा, पहले मोटरहोम को लेके और अब फ्लाइट को लेके। भाई देखना एयरपोर्ट पे इतनी बड़ी चेस रख रखी है इन्होंने खेलने के लिए, इतने बड़े बड़े वो है भाई, बंदा आधा तो वैसे ही थक जाए इनको आगे पीछे करने में। फ्लाइट तो बड़ी खुली सी है, इतना लेग रूम देखना, ऐसा लग रहा है बिजनेस क्लास में आ गए हो। मतलब मेरे तो पैर भी पूरे खुल गए मस्त एकदम, और नी भी टच नहीं हो रही। अब लेट्स सी ये वाली सीट खाली रहती है या नहीं रहती है। खाली मिली तो बढ़िया हो जाएगा, थोड़ा फैल के जाएंगे। ये जो फ्लाइट है अराउंड 3.5 घंटे की है मेलबर्न तक की, और उससे अगली फ़्लाइट बड़ी है भाई 13.5 घंटे की है वो वाली। तो बाकी भाई इसमें स्क्रीन भी लगी हुई है और एक ईयरफोन भी दिए इन्होंने। अब कुछ देखते हैं, होगा तो देखने लायक देख लेंगे, वरना तो नींद ही पूरी करेंगे भाई 3.5 घंटे आराम से। तो है तो भाई मूवीज़ कुछ ढंग के देखते हैं, चलो कोई सी देख लेंगे इनमें से। भाई लोग फाइनली पहुंच गए हैं ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में। हालांकि भाई पहले हमारा प्लान था कि 11 घंटे का ले ओवर है, तो वीज़ा है ही अपने पास, बाहर जाएंगे मस्त एयरपोर्ट से और अपना होटल ले लेंगे, इंडियन खाना वाना खा लेंगे। बट अभी हमने यहाँ पे स्टाफ से कंफर्म किया तो वो कह रहे हैं कि ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे जो बैग्स हैं ना वो डायरेक्टली इंडिया मिलेंगे, यहाँ पे चेक हमें मतलब लेने नहीं है, यहीं पड़े रहेंगे। तो कह रहे ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन्स आप कोई भी बैग छोड़ के यहाँ पर बाहर नहीं जा सकता है, और बैग हम ले भी नहीं सकते क्योंकि इंडिया में मिलने हैं डायरेक्ट बैग, तो इसलिए कोई ऑप्शन नहीं है। भाई इंटरनेशनल ट्रांसफ़र वाले उसमें जा रहे हैं और एयरपोर्ट में 11 घंटे बिताने पड़ेंगे, उसके बाद 13-13.5 घंटे की फ़्लाइट में बैठना पड़ेगा। तो बैंड बजने वाली है ऑलमोस्ट 24 घंटे अगले। भाई 1:30 तो बज गया, जैसे जैसे करके टाइम निकाल लिया यहाँ पे। अब भूख लग रही थी, सुबह यहाँ पे हमने पिज़्ज़ा की स्लाइस ले ली थी, वेज पिज़्ज़ा मिल रहा था मार्गरेटा, तो एक स्लाइस खा के वो काम चला लिया। बट अब लंच का टाइम हो गया, प्रॉपर मील कुछ भी मिल नहीं रही है। सबवे वगैरह भी एग्जिट लेके जाना पड़ेगा पहले, मतलब इमिग्रेशन और वो क्रॉस करके, और फिर वापस आना मुश्किल हो जाएगा।
मतलब वापस आना मुश्किल नहीं होगा, जाने ही नहीं देंगे एक्चुअल में। तो इसलिए फिर भाई जो यहाँ मिल रहा है वही खा रहे हैं। एक अपने को नाचोस मिल गए वेज, और वेजिटेरियंस का मतलब रेडी टू गो हर जगह मिल जाता है। भाई लेट है फ्लाइट थोड़ी सी, मेरे ख्याल 15-20 मिनट के आसपास, बट बोर्डिंग शुरू हो चुकी है। तो चलते हैं भाई फटाफट, ज़्यादा व्लॉग कर नहीं रहा मैं, थका थका सा फील हो रहा है, सुबह से पड़े हुए भाई एयरपोर्ट पे और कल से निकले हुए। तो अब जाके बस नींद पूरी हो जाएगी इसी तरह रात को, क्योंकि 13 घंटे की फ़्लाइट में सर्वाइव करना ही एक बड़ा टास्क है। अरे हो जा बंद भाई, बड़े वाला प्लेन है, फुल साइज़ वाला, दिख रहा हो अगर आपको यहाँ से, हो रहा मस्त एकदम, तीन वाली सीट्स होती है ना जिसमें टोटल 9 सीट्स एक रो में, वो वाला है। चलो हो ही गई बस बोर्डिंग। फुल है भाई फ्लाइट, तो सीटें बिल्कुल भी खाली है ही नहीं। तो मैं सोच रहा था खाली होती तो सोते हुए जाते, बट ये अच्छा है कि मैंने ना हम दोनों के अलावा एक सीट और बुक करवा ली थी एक्स्ट्रा। मतलब उसमें टिकट का प्राइस नहीं लगा, सिर्फ मेरे को $60 देने पड़े और एक एक्स्ट्रा सीट मिल गई अपने आप को। तो कम से कम अब थोड़ा बहुत भाई आराम से रिलैक्स होके जा सकते 13 घंटे की फ़्लाइट में, वरना समस्या हो जाता। जी स्वागत है आपका वापस इंडिया में। पहुंचने का टाइम 4 बजे का था, लेकिन 3:15 पे ही लैंड करवा दिया भाई। हालांकि चली लेट थी 15-20 मिनट और पहुंचा दिया 40 मिनट जल्दी। तो लॉन्ग फ्लाइट्स में ऐसे ही होता है भाई, थोड़ा टाइम भी है ना टिकट्स में और बोर्डिंग पास में एक्स्ट्रा ही लिख के रखते हैं, जबकि फ्लाइंग टाइम थोड़ा कम ही होता है। तो पहुंच गया भाई, लेकिन अभी इन्होंने ना फ्लाइट में ये 2 पर्चे से पकड़ा दिए, मतलब पर पर्सन एक पर्चा। ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है कुछ हेल्थ को लेके, शायद वो हंटा वायरस या ऐसा कुछ तो फैल रखा है। तो इसमें बस ये डिटेल भरनी है अपनी, और रिपब्लिक ऑफ कोंगो, युगांडा, साउथ सुडान, इन कंट्रीज़ में से तो नहीं हो क्या है ये बताना है, और कुछ मसल पेन वगैरह है कि नहीं, वॉमिटिंग है कि नहीं, तो भरना है। अभी ये पेन है नहीं, ढूंढते हैं, फिर ये जमा करवा के अपना इमिग्रेशन क्लियर करके बैग लेके निकलेंगे अपने घर के लिए। टैक्सी बुक करूँगा सुबह सुबह, तो मेरे को लग रहा है गुड़गांव जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं, हार्डली यहाँ से 20 से 25 मिनट की ड्राइव या 30 मिनट लग जाएंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं लगने वाले। अच्छा, मैंने फ़्लाइट में आपको बताया था कि एक सीट मैंने एक्स्ट्रा खरीदी है, जबकि आपने अगर मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी उसमें मैं बताता था किस तरह से आप एक सीट फ्री में ले सकते हो, कि एक आप बुक कर लो आइल सीट, एक बुक कर लो आप विंडो सीट, तो बीच वाली सीट 90% चांसेस होते हैं कि खाली ही मिलेगी। बट आज प्रॉब्लम क्या हुई ना, क्योंकि मेरी 2 फ्लाइटें थी, पहले थी एयर न्यूजीलैंड, फिर थी एयर इंडिया, और दोनों एक ही PNR पे थी। इस वजह से एयर इंडिया का जो ऑफिस है वो मुझे न्यूजीलैंड में मिला ही नहीं भाई, वहाँ पे मतलब क्राइस्ट चर्च में। तो इसलिए मैं ऑनलाइन चेक इन भी नहीं कर पाया, ना उनसे रिक्वेस्ट कर पाया कि मुझे ऐसे ऐसे कोने वाली और एक विंडो सीट दे दो। तो इस रीज़न की वजह से रैंडम सीट अलॉट हुई। वो तो अच्छा हुआ कि ऑनलाइन ऑप्शन आ रहा था कि आप एक एक्स्ट्रा सीट परचेज़ कर सकते हो, उसका नाम होता है नेबर फ्री सीट। $60 की थी, लगभग 5,000 रुपये इंडिया के। तो मैंने वो परचेज़ कर ली, जिसकी वजह से हमें एक विंडो, बीच वाली और एक आइल, तीनों सीटें मिल गई। फिर भाई फ़्लाइट तो फुल थी ठूसम ठूस पूरी, बट कैसे तैसे 13 घंटे निकाल ही लिए। दिमाग ख़राब हो गया मेरा तो, गर्दन अकड़ चुकी है, कमर अकड़ चुकी है, नींद पूरी हुई नहीं, आंखों में देख रहे हो आप। बट क्या कर सकते हैं भाई, अब जो है यही है। ऊपर से आज दिल्ली भी जाना है, मतलब पहले गुड़गांव जाऊंगा फिर दिल्ली जाऊंगा वीज़ा के लिए। चाइना वीज़ा अप्लाई करा हुआ है, उसको पासपोर्ट सबमिट करवाना है मुझे। अब अगली जो ट्रिप है आपको पता ही है भाई, लॉन्गेस्ट मेरी ज़िंदगी की रोड ट्रिप होने वाली है, वर्ल्ड रोड ट्रिप, जिसमें हम स्कॉर्पियन को लेके फाइनली बहुत सारी कंट्रीज़ बाय रोड जाने वाले हैं। तो बस उसी के लिए समझ लो कुछ दिन के लिए मैं आया हूँ इंडिया, और जैसे ही सारा काम हो जाएगा अपना ट्रिप शुरू कर देंगे। तो एक चाइना का वीज़ा ही रह गया, बाकी सब वीज़ा हो चुके हैं। अब आने वाली वीडियोज़ में आपको ट्रिप से रिलेटेड पूरी सीरीज़ दिखाई देगी, सारी वीज़ाज़ बताऊँगा कहाँ कहाँ जा रहा हूँ। गाड़ी का रैप तक भी हो चुका है भाई, बस मुझे पिक करनी है गाड़ी। तो मज़ा आने वाला है। बस आपको इस वीडियो के बाद से फटाफट ना सब्सक्राइब मार लेना भाई, और कम से कम इस ट्रिप के एंड तक 5 मिलियन सब्सक्राइबर करने हैं अपने को, क्योंकि बहुत लंबी ट्रिप है, बहुत कंट्रीज़ घुमाने वाला हूँ। सबसे मेन बहुत सारे शहर घुमाने वाला हूँ आपको, क्योंकि लंदन ट्रिप के दौरान क्या हुआ था ना, हमें वीज़ाज़ बहुत कम मिले थे और हमें 3-3.5 महीने में दिल्ली टू लंदन करना था। लेकिन इस बार वो सीन नहीं है भाई, इस बार कोई डेस्टिनेशन नहीं होने वाली, अब जर्नी होने वाली है। अब भले ही उसमें 1.5 साल लगे, 2 साल लगे, 2.5 साल लगे,
एक एक देश जो जो मेरे सपने हैं जाने का, उनके एक एक शहर अच्छे से रोड ट्रिप प्रॉपर दिखाऊंगा। जैसे मान लो पिछली बार हम स्विट्ज़रलैंड गए थे, तो स्विट्ज़रलैंड में सिर्फ ज़्यूरिख गए 2-3 दिन के लिए और निकल लिए। लेकिन इस बार अगर मैं स्विट्ज़रलैंड गया, जो शायद जाऊँगा ही, तो उसमें भाई मैं 10 से 12 दिन की रोड ट्रिप करूँगा स्विट्ज़रलैंड की। तो आपको ना कंट्री वाइज व्लॉग्स देखने को मिलेंगे कि हर एक कंट्री की रोड ट्रिप, ऐसा नहीं कि बस फाइनल डेस्टिनेशन एक नाम दे दिया मैंने और उसको पहुँचना है मुझे 1 साल के अंदर अंदर। वो नहीं करना भाई इस बार प्रॉपर एक्सप्लोर करेंगे सारे देश। मंगोलिया, चाइना भी अच्छे खासे बचे हुए शहर एक्सप्लोर करूँगा। उसके बाद भाई कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान बहुत हैं। तो अगले वीडियो का वेट करो जिसमें मैं फुल अनाउंसमेंट करने वाला हूँ और सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है जी, अभी फ़िलहाल चलते हैं, सारी फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म करते हैं। तो सबसे पहले तो वॉशरूम जाऊँगा। फाइनली यहाँ जेट स्प्रे मिलेगा भाई, 40 दिन से जेट स्प्रे नहीं मिलता था, अपना पोर्टेबल जेट यूज़ करना पड़ता था। बट इंडिया आके एक ये सुकून है खाने का और ये जेट का। भाई वहाँ पे हो रहा था 9-10 डिग्री टेम्परेचर, यहाँ पे सुबह के 3-3:15 बजे ही 31 डिग्री हो रहा है। दोपहर को तो भाई पक्का 45 डिग्री पहुँच रहा होगा दिल्ली गुड़गांव में। अब चलो है तो हम यहाँ थोड़े दिन के लिए अब, बट स्टिल यार गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है इसमें इस साल ना, और अब वो झेलना पड़ेगा। चलो जी, निकल गए हैं भाई हौज खास के लिए, वहीं पे ही जहाँ से पिछली बार हमने रैप करवाई थी गाड़ी रैपस्टर से, वहीं से इस बार भी करवाई है। डिज़ाइन तो भाई 1.5-2 महीने पहले का ही हो रखा था, बस मैंने प्रिंटिंग के लिए थोड़ा लास्ट में दिया। मैंने कहा जब बिल्कुल निकलने का टाइम आ जाएगा ना, उस टाइम पे प्रिंटिंग करवाऊंगा। तो अब सब कुछ हो चुका है। मैं गया हुआ था ट्रिप पे अपना आराम से, और पीछे से गाड़ी हो रही थी 8-10 दिन से रेडी। तो अब मैंने कह तो दिया उनको कि अच्छे से चेक कर लेना, बबल वगैरह ना रखो कहीं। तो कह तो रहे कि अच्छे से चेक कर लिया, सब कुछ बढ़िया हो गया, ले जाओ। तो बस 10-15 मिनट में पहुँच रहे भाई और पिक करते हैं गाड़ी। अभी वीडियो तो मैं बना नहीं पाऊँगा, वहाँ इतनी धूप हो रही है कि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ। तो घर लेकर चलते हैं, फिर वहीं देखते हैं वीडियो। और भाई जो भी ट्रिप से रिलेटेड डिटेल है वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं देने वाला, इससे नेक्स्ट वाला वीडियो मतलब फर्स्ट एपिसोड ऑफिशियली जो है अपना इस वर्ल्ड रोड ट्रिप का हो जाएगा। नाम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वर्ल्ड रोड ट्रिप होने वाली है। कुछ भी एक ऐसे पर्टिकुलर कंट्री का डेस्टिनेशन नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज होने वाली है, प्लस अच्छे से एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो इसी रीज़न की वजह से इस बार जो नाम है वो है नमस्ते वर्ल्ड। जैसे पहले था नमस्ते लंदन, दूसरा था नमस्ते ऑस्ट्रेलिया, अब इस बार होने वाला है नमस्ते वर्ल्ड। और कौन कौन सी कंट्रीज़ है, क्या रूट है, कैसे है, डॉक्यूमेंटेशन, वीज़ा वगैरह सब कुछ आपको डिटेल नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगी। इसमें सिर्फ आपको मैं गाड़ी का लुक दिखाने वाला हूँ एक बार, थोड़ा सा जो रैप वैप हुआ है पूरा। लो जी लो भाई, पहुँच गए हैं। ये जगह आपने देखी लगी रही होगी आपको पहले भी, क्योंकि मैंने यहीं से करवाई थी। उस वक्त मैं रात को लेने आया था गाड़ी, जहाँ तक मुझे याद है। अब थोड़ा दिन में आए हैं भाई। लेट्स सी ज़रा, ये खड़ी भाई अपनी गाड़ी, ये देखो तो रैप हो चुकी है। और इस बार थोड़ा सा हमने बढ़िया सा बनवाया है, देख सकते हो आप। तो ये पीछे का कुछ इस तरह से है, जैसे कि मैंने बताया था नमस्ते वर्ल्ड। और कंट्रीज़ यहाँ पे मतलब स्पेशली कंट्री या कुछ कॉन्टिनेंट्स भी है एक तरह से देखा जाए। यूरोप हो गया, फिर यूएस हो गया, तो कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ शूट हो नहीं पाएगा भाई, साइड में जगह है नहीं। तो मैं एक बार अच्छे से चेक कर लेता हूँ, वीडियो तो आपको घर जाके ही दिखाऊंगा बढ़िया। ऑलमोस्ट भाई 50 दिनों से दूर था अपनी गाड़ी से, आज फाइनली अंदर बैठ के बड़ा अच्छा सा लग रहा है। टायर प्रेशर वगैरह मेरे को लग रहा है थोड़ा सा ख़त्म ही है। चलो सेल्फ स्टार्ट मारते हैं, लेट्स गो भाई। हवा कम है शायद, एक में भरवानी पड़ेगी, पर अभी फ़िलहाल घर से बाहर निकालते हैं। बहुत ही गर्मी है भाई, हद से ज़्यादा। एसी चलाओ पहले तो, बैंड बजी पड़ी है। मोटर होम ले रखी थी ना भाई मर्सिडीज़ वाली, उसके गियर नोब यहाँ पे थे, तो वही आदत पड़ी हुई है मुझे गियर बदलने की, जबकि इसका तो यहाँ है ना। चलो जी, मैं चेक करूँ बाहर उतर के। यहाँ से आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा वर्ल्ड मैप मैंने पूरा छाप दिया है यहाँ पर। तो कुछ कंट्रीज़ को मैंने कलरफुल सा बनवा दिया, जैसे कनाडा हो गया। बाकी यहाँ पे भी सेम लिखवा दिया, रोड ट्रिप फ्रॉम इंडिया टू दी वर्ल्ड, कंट्री, किलोमीटर्स वगैरह वगैरह। बैक में आप देखोगे मैं आपको दिखा चुका हूँ ऑलरेडी, इंडिया, रशिया, यूरोप, यूके, कनाडा, यूएसए। बाकी बैक में भी सेम ही है भाई, नमस्ते वर्ल्ड की ब्रांडिंग है। इधर मैंने अपनी फ़ोटो, नीचे ब्लड ग्रुप, और इधर स्कैनर लगा दिया सेम, और कंट्रीज़ के नाम लिख दिए, इंडिया, रशिया, यूरोप, यूके, कनाडा, यूएस, अर्जेंटीना। जितनी देशों में जाएंगे और 100 कंट्रीज़ का अपना एम पूरा करेंगे। एसी ना इसका भाई प्रॉब्लम दे रहा है, कूलिंग कर तो रहा है लेकिन इतनी नहीं कर रहा। और यहाँ भी टेम्परेचर देखो 47 डिग्री हो रहा है, जबकि 39 डिग्री है भाई बाहर। टेम्परेचर इतना कैसे दिखा रहा है ये? तो मेरे को लग रहा है या तो रेडिएटर इसका ब्लॉक हो रहा है या इसका पंखा नहीं चल रहा, कुछ तो लफड़ा है। क्योंकि एसी ठंडी हवा दे रहा है लेकिन उतनी ठंडी नहीं दे पा रहा जितनी देनी चाहिए, या हो सकता है टेम्परेचर की वजह से हो। बाकी तो ठीक ही है गाड़ी। एक बार महिंद्रा के सर्विस सेंटर वैसे भी मेरे को जाना ही है, क्योंकि भाई अब ये इतने किलोमीटर बाहर चलने वाली है और बाहर ही इसकी सर्विस होएगी, तो स्पेयर पार्ट्स लेकर जाने पड़ेंगे। बाहर तो मिलने नहीं वाले इसके स्पेयर पार्ट्स, तो सारे पार्ट्स भी ख़रीद के लाऊंगा। बस
थोड़े दिन की बात हो रहा है, अब निकलने का टाइम आ गया ऑलमोस्ट। वाइपर में पानी भी ख़त्म पड़ा है इसमें, तो इसलिए विंडशील्ड भी साफ़ नहीं कर पा रहा। डीजल तो डलवा लिया, और पंचर पता नहीं है या नहीं है, हवा का इशू लग रहा है मुझे तो, क्योंकि कई दिन से खड़ी थी ना उनके वहीं पे, 10-12 दिन से ज़्यादा हो गए दिए हुए। तो जाकर देखते हैं घर पे ही अभी इसका जो भी सिस्टम है। और 1-2 चेंजेस और करवाने हैं, जैसे अभी वो बॉडी किट तो हटा दी, तो मुझे नहीं पता मैं लगवाऊंगा कि नहीं लगवाऊंगा। और लगवाऊंगा तो पीछे की तो नहीं लगवाने वाला, क्योंकि पीछे मुझे बिमरा 4x4 से वो टो हुक वाला माउंट लगवाना है। तो सब आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। अभी फ़िलहाल बड़ी खुशी सी हो रही है भाई, अपनी गाड़ी अपने पास आ गई है इतने दिन बाद। ऑलमोस्ट 45-50 दिन से गई हुई थी, मतलब गई क्या, मैं ही गया हुआ था। गाड़ी तो गई हुई थी लगभग 15-20 दिन से। 10 दिन रैप वाले के पास थी, और 5-6 दिन जो ट्रिपल एडवेंचर में अपना किचन सेटअप है ना पीछे का, वो भी अपग्रेड हुआ है। तो वो भी मैं सोच रहा हूँ अभी आपको इस वीडियो में दिखाऊँ या अगली में, लेट्स सी, इसी में दिखा दूंगा भाई। घर जाके ना लगाते हैं पार्किंग में पहले अंदर से, थोड़ी धूप कम होएगी, गर्मी कम होएगी, फिर शाम के टाइम पे करेंगे। चलो भाई घर पहुंच गया। अब आपको मैं अपना ज़रा किचन और बेड सेटअप दिखा देता हूं, जो हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करवाया है। क्या क्या मॉडिफाई हुआ है वो बता देता हूं। तो बनवाया था हमने ट्रिपल एडवेंचर से, यहाँ पे इनका मोबाइल नंबर भी, आपको भी बनवाना है तो इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो पहले जो था ना अपना, वो नॉर्मल कपड़ा लगा हुआ था। किस टाइप का, इस टाइप का, देखो ये वाला जो कपड़ा है ना, ऐसा कपड़ा लगा हुआ था पहले। लेकिन अब हमने क्या लगवा लिया, पूरा ये लेदर लुकिंग एक तरह का, जिससे कि ना भाई लुक थोड़ी अलग सी आ रही है। हालांकि इसके बीच में भाई मिट्टी फंस रही है, तो थोड़ा अच्छे से इसको ना रगड़ के साफ़ करना पड़ेगा ऐसे, वरना इस वाले कपड़े पे तो डायरेक्ट साफ़ हो जाता था। ये थोड़ा सा लाइनों वाला है ना बीच में, ऐसे तो मिट्टी अटकेगी, बट कोई दिक्कत नहीं है भाई ऐसी। तो अब ये देखो मैंने इसको फुल बेड सेटअप बना रखा है। बेड सेटअप कैसा भाई, लगभग 6 फुट ऐसा है ये, 6 से थोड़ा सा 1-2 इंची ऊपर है, और 4-4.5 फुट ऐसा है, जिसमें आराम से 2 लोग भाई बहुत बढ़िया तरीके से सो सकते हैं। मतलब होटलों में जो क्वीन साइज़ वाला बेड होता है ना 4x6, उतना ही साइज़ का बेड अपना स्कॉर्पियो में बन गया है। तो कहीं पे अगर होटल नहीं मिलता या कैंपिंग करने का मन करता है किसी कैंप ग्राउंड में, तो आराम से 2 लोग यहाँ पे सो सकते हैं रात में। तो अभी तो आप देखोगे ऐसे तो सोया जाएगा नहीं भाई, क्योंकि ये चीज़ें चुभेगी। तो या तो लोग इसके लिए ना फोल्डिंग मैट्रेस बनवा लेते हैं, लेकिन मैंने क्या जुगाड़ करा है, ये डीकैथलॉन का ना 1 पर्सन स्लीपिंग बैग आता है। बेसिकली इसमें ऐसे जिप खुलती है और इसके अंदर बंदा घुस के सो जाता है, जो गद्दे का भी काम करता है एक तरह से, और ब्लैंकेट का भी। बट ब्लैंकेट हम अलग से कैरी करते हैं, तो इसी रीज़न की वजह से इसकी जिप खोल देते हैं ऐसे, ठीक है। ये पूरी जिप खुल जाती है भाई, ये देखो। और ये एक तरह का भाई 4 फीट चौड़ा और 6 फीट लंबा गद्दा बन गया है। भाई इतना मोटा भी गद्दा नहीं है, बट कंफर्टेबल है सोने के लिए। तो हम इसको बिछा लेंगे इसके ऊपर, और अपना गद्दा बन जाएगा। तो मैं बिछा के दिखाता हूँ एक बार। तो ये देखो भाई, अब ना हमें बेडशीट की ज़रूरत है और ना ही हमें गद्दे की ज़रूरत है। इस स्लीपिंग बैग ने इतना कंफर्टेबल, मतलब एक तरह से नीचे बेस दे दिया कि अब हमें ना फट्टे चुभेंगे नहीं। हालांकि वो गद्दे वाला मज़ा तो अभी भी नहीं आएगा, चाहे तो हम बनवा सकते हैं, बट आप वैसे देखोगे ओवरऑल सही लुक आ रहा है। सर्दी के टाइम पे जो गद्दा है एक तरह से अपना ठंडा भी नहीं फील होगा, क्योंकि ये गर्म वाला वो है। इसके ऊपर अपना 2 तकिए लगाए, एक वहाँ, और अपना ब्लैंकेट लेके आराम से भाई रात बिताई जा सकती है। बस वॉशरूम की कमी है, क्योंकि किचन इसमें है भाई। किचन भी दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखो इस तरह से ना लॉक लगा लिया मैंने। तो देखो भाई, ये चाबी मैंने खोल दी है यहाँ से। एक इस तरह से सबसे पहले ये खुलेगा, फिर दूसरे वाला ये खुलेगा। अच्छा नहीं, पहले ये उठाना पड़ेगा थोड़ा सा, फिर ये खुलेगा ये इस तरह से। तो ये भाई काफ़ी अच्छा खासा बाहर आ जाता है। अराउंड 3 फीट ये बाहर आया है, फिर उसके बाद 3 फीट ही ये बाहर आ जाएगा। तो एक तरह से गाड़ी से आप देखोगे 6 फुट की जगह बाहर निकल गई है। तो हमारी जो गैस स्टोव लगेगी वो लगेगी भाई यहाँ पर। तो इसको ऐसे स्लाइड करेंगे, यहाँ पे रखी जाएगी अपनी गैस। नीचे स्टील की प्लेट है ताकि आग ना पकड़े ये लकड़ी का कुछ भी। और ये भी शायद से वाटर प्रूफ भी है और फायर प्रूफ भी है जो मटेरियल रखा हुआ है। और मेन गाड़ी से 6 फुट दूर है गैस, तो जो पेट्रोल डीजल की टंकी है वहाँ पे भी आग लगने का कोई रिस्क नहीं है, इतनी दूर जाकर हम लगा रहे हैं। ये सिंक है भाई, इस तरह से खुल जाती है। यहाँ पे एक टैप लग जाती है, मैंने पहले वाली वीडियो में आपको दिखाया हुआ, ज़्यादा डिटेल में नहीं दिखाऊंगा। पिछली बार ये हमारे पास स्टोरेज स्पेस नहीं थी यहाँ पे ना, इस बार ये एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस बना दिया उन्होंने। तो अपने सारे मसाले वसाले इस जगह पे आराम से आ जाएंगे और फिर ये अंदर चला जाया करेगा। फिर इसके अलावा देखोगे आप, यहाँ पे भी एक ड्रॉर है, ये देखो, इसमें अपने सारे बर्तन आ सकते हैं, प्लेटें, चम्मच, करछी वर्ची जो है। और ये वो टैप है जो मैं आपको बता रहा था। तो अच्छा खासा स्पेस है भाई, बहुत स्टोरेज का मतलब सामान इसमें आ सकता है। फिर इसके बाद देखोगे आप तो यहाँ पर भी है भाई स्पेस, ये देखो, ये पूरा स्पेस है। तो जितना भी स्पेस था ना वो वेस्ट नहीं हुआ है, सब कुछ यूज़ कर लिया गया है। इधर देखोगे आप, यहाँ भी है, इधर देखोगे यहाँ भी है। तो इसमें अपने कैंपिंग चेयर और टूल किट वगैरह बहुत चीज़ें आ सकती है। तो बढ़िया से ये भी सेटअप
कर लेंगे। अभी सामान सेटअप करेंगे, एक दो वीडियो बाद आप देखोगे तो सारा सामान अच्छे से फिट करेंगे। फिर यहाँ देखोगे ना भाई, इस तरह से ये फ्लैप ना पहले पूरा एक सिंगल फ्लैप था, मैंने इसको 2 हिस्सों में बंटवा लिया ताकि इतना स्टोरेज अलग से यूज़ हो सके और इतना अलग से। होता क्या था ना, जब ये बेड फोल्ड होता था तो ये पूरा खुल नहीं पाता था, अब क्या आधा आधा हो गया, अब ये हिस्सा नहीं खुल पाएगा लेकिन ये खुल जाया करेगा। तो यहाँ से हाथ मार के देखो कितना स्पेस अंदर दिख रहा है आपको। ऐसी सेम उस तरफ भी है भाई, तो यहाँ भी अच्छी खासी ऐसा सामान आ सकता है जो कम निकालना हो अपने को। तो बढ़िया स्पेस हो गया भाई, बेड का भी पूरा जुगाड़ हो गया। कैंपिंग वैम्पिंग करनी हो तो आरवी या मोटर होम की ज़रूरत ही नहीं भाई अपने को, जैसे न्यूजीलैंड में थी ना उसी तरह से हम अपनी गाड़ी में सो सकते हैं ना। और दिखने में भी बढ़िया लग रहा है। अब ये वाला जो लेदराइट वाला मटेरियल है। तो देखो दिन के टाइम पे मैं गाड़ी कैसे चलाया करूँगा, इस तरह से। एक बन गया भाई अपना बेड, लगभग 2.5 फुट से ज़्यादा का है, जिसमें एक बंदा तो बहुत आराम से लेट सकता है। और एक बन गई है सीट क्यों भाई, क्योंकि हम जा तो 2 लोग ही रहे हैं, लेकिन चाइना में आपको पता है भाई एक गाइड लेना पड़ता है फुल टाइम, तो गाइड के बैठने के लिए ये जगह बन गई। और जब हम चाइना क्रॉस कर जाएंगे तो ये सीट भी हमारी खाली हो जाएगी, हम इसमें अपना बैग लैपटॉप का बैग या यहाँ पे भी हम कुछ भी सामान रख सकते हैं। तो अब क्या होगा ना भाई, हम दिन में जैसे पेट्रोल पंप पे रुका मैं, मेरे पैर दुख रहे, कमर दुख रही है, तो मैं यहाँ पर आकर आराम से लेट सकता हूँ 10-15 मिनट, आधे घंटे के लिए। या नींद आ रही है बहुत गंदी तो अपना नैप ले लो आधे घंटे का और बढ़िया फिर उसके बाद ड्राइविंग करो बाद में। तो एक बेड परमानेंट लगे रहने दूंगा, एक सीट लगे रहने दूंगा, और रात को जब सोना है तो इस सीट को भी नीचे करके अपना आराम से डबल बेड सेटअप बन जाएगा ये। और लगेज की बात करें तो भाई लगेज थोड़ा सा इस बार कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा हमें कम कैरी करना पड़ेगा सामान। वो क्या करेंगे कैसे करेंगे वो आपको मैं पैकिंग वाली वीडियो में बताऊंगा जब सारा सामान सेट करेंगे ना गाड़ी में। तो क्योंकि अपने पास अब जगह कम है, लंदन ट्रिप और उसमें ऑस्ट्रेलिया ट्रिप में हमारे पास ये सेटअप नहीं था, तो हमारे पास लगेज की स्पेस यहाँ से शुरू होती थी इतनी, लेकिन अब ये इतना स्पेस तो भाई ख़त्म ही हो गया क्योंकि ये किचन विचन ये सब बर्तन वर्तन यहाँ आ जाएंगे। तो अब हमारे पास बैग की स्पेस सिर्फ इतनी बची है भाई। तो सूटकेस बड़े वाला तो खड़े होके आ ही नहीं सकता, लेटा के रखना पड़ेगा। इसलिए हमें बैगेज को लेके बहुत ध्यान से इस बार ट्रिप प्लान करनी है, क्योंकि भाई ट्रिप भी इतनी लंबी है 1.5-2 साल की, और कपड़े भी ज़्यादा चाहिए, समझ रहे हो ना आप। तो प्लानिंग उसके लिए बढ़िया चाहिए। तो चलो अभी के लिए फ़िलहाल इसको बंद करते हैं।